हेलो, वेलकम बैक टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 24। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आयशा को एक अननोन नंबर से मैसेजेस मिल रहे थे जो उसके पास से जुड़े हुए थे। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पर अब भी उसके अंदर एक अनईजी फीलिंग थी। दूसरी तरफ मीरा पेरिस में अपने आर्ट करियर को एंजॉय कर रही थी। जूलियन ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। अब देखते हैं दूरियों के बीच क्या इनके इमोशंस एक दूसरे तक पहुंच पाएंगे। अब स्टोरी कुछ ऐसी है। आयशा का बेचैनी भरा दिल। आयशा अपने बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही थी, ग्लोव्स पहने, पंचिंग बैग पे पावरफुल हिट्स मार रही थी, पर उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ पे था, वो मैसेजेस। नेहा और उसके कोच ने नोटिस किया कि वो यूजुअली से ज़्यादा एग्रेसिव है। कोच कहता है, आयशा फोकस, तुम्हारी एनर्जी ठीक जगह पे लगाओ। अगर तुम सिर्फ गुस्से से फाइट करोगी तो तुम वनरेबल हो जाओगी। आयशा ने डीप ब्रेथ ली और अपने स्टेंस को एडजस्ट किया, पर जैसे ही उसने एक और हिट मारा उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने ग्लोव्स उतारे, बिना फ़ोन उठाए स्क्रीन देखी। अननोन नंबर से मैसेज था, मैं बस एक कदम दूर हूँ आयशा। उसके हाथ ठीक से फ़ोन पकड़ भी नहीं पाए। उसने जल्दी से ग्लोव्स उतारे और नेहा की तरफ भागी। आयशा पैनिक हो गई। नेहा, मुझे लगता है ये मजाक नहीं है, कोई सच में मेरे आसपास है। नेहा ने फ़ोन देखा और उसका चेहरा सीरियस हो गया। नेहा कहने लगी, हम अब और वेट नहीं कर सकते, पुलिस को अपडेट देते हैं। आयशा ने हाँ में सर हिलाया, पर उसके मन बेचैन था। वो उस इंसान को खुद ढूंढना चाहती थी, समझना चाहती थी कि उसके पास्ट का कौन सा हिस्सा वापस आ रहा है। और दूसरी तरफ पेरिस में शाम हो चुकी थी। मीरा एक एलिगेंट कैफ़े में बैठी थी जहाँ जूलियन उसका वेट कर रहा था। कैफ़े के ग्लास से आईफिल टावर की स्पार्कलिंग लाइट्स दिख रही थी। जूलियन ने एक चार्मिंग स्माइल दी। जैसे ही मीरा बैठी, जूलियन कैजुअली कहने लगा, तुम जितनी टैलेंटेड हो उतनी ही मिस्टीरियस भी। तुम्हारे स्केचेस में कहानियाँ दिखाई देती है, पर तुम खुद अपनी कहानी बताने से कतराती हो। मीरा सॉफ्टली स्माइल देते हुए कहती है, मेरी कहानी सिर्फ एक इंसान के साथ जुड़ी है और वो है इंडिया में। जूलियन अपना आईब्रो को थोड़ा उठाते हुए कहते हैं, आयशा। मीरा ने सरप्राइज से देखा। जूलियन के लिप्स पे एक अननोइंग स्माइल थी। जूलियन सॉफ्टली कहता है, आई डिड माई रिसर्च मीरा। तुम्हारी स्केचेस में जो इमोशंस है वो सिर्फ एक मुंह से आ सकती है, और वो आयशा है, राइट? मीरा ने सिप ली और फिर धीरे से हाँ में सर हिलाया। मीरा कहती है, मेरी आर्ट सिर्फ एक टैलेंट नहीं है जूलियन, ये मेरी इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। जूलियन ने मीरा को ऑब्जर्व किया, जैसे वो उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट कर रहा हो। जूलियन कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी आर्ट को और बड़ा लेवल मिल सकता है। तुम्हारे स्केचेस एक एग्जीबिशन में शोकेस करने का चांस है, न्यूयॉर्क में। मीरा के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच थी, आयशा के बिना सब कुछ अधूरा है। तो गाइस, इनकी तो ऐसे बातें चल रही थी कॉफ़ी शॉप में। तो हम करते हैं अगले सीन में शिफ्ट। आयशा अपने अपार्टमेंट में आई, थोड़ा थकी हुई, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़, जो अननोन मैसेज आया था। उसने लाइट्स ऑन की और तभी उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अननोन मैसेज फिर से, दरवाज़ा खोलो आयशा। उसका सांस रुक से गया। दरवाज़ा? क्या सच में कोई उसके रूम के बाहर था? उसने धीरे से सामने देखा। दरवाजे पे हल्की सी शैडो दिख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने 1 मिनट सोचा, फिर स्लोली दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर जैसे ही उसने लॉक खोला और दरवाज़ा धीरे से खोला, सामने खड़े इंसान को देख के उसके शब्द अटक गए। आयशा शॉक्ड। तुम? आयशा कहने लगी। अनुज?
हाँ, वो अनुज ही था, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिससे आयशा कब के अलग हो चुकी थी, जो उसके पास्ट का एक चैप्टर था, जो उसने कब का बंद कर दिया था। अनुज ने एक हाफ स्माइल दी, जैसे वो आयशा का रिएक्शन पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा हो। अनुज कामली कहता है, इतने साल हो गए आयशा, पर तुम्हारी आंखों का गुस्सा अब भी वैसा ही है। आयशा थोड़ा कोल्डी वॉइस में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनुज ने एक कदम आगे बढ़ाया। आयशा ने तुरंत एक स्टेप पीछे ले लिया। अनुज कहता है, रिलैक्स, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। आयशा कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा पास्ट वापस मत लाओ। अनुज ने एक फाइल उसके सामने रखी। अनुज कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हारा पास्ट को इग्नोर कर दोगी तो वो चला जाएगा? ये देखो आयशा, ये तुम्हारे डैड की केस फाइल है। आयशा का सांस रुक गया, उसके हाथ फिर से कांपने लगे। उसने अनुज से फाइल खींच ली और उसके पेजेस पलटने लगी। उसकी आंखों के सामने पुराने दुख ताज़ा हो गए। आयशा गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या मिल रहा है ये सब दोबारा खोल के? अनुज सॉफ्टली कहता है, सच, और सच तुम भी जानती हो, राइट? आयशा ने उसे गुस्से भरी नज़र से देखा। उसका मन चिल्ला के कहने का था कि उसे कुछ नहीं जानना, पर उसके दिल कह रहा था, अगर सच सामने है तो उसे इग्नोर क्यों करे? और उधर मीरा अब भी जूलियन के ऑफर के बारे में सोच रही थी। उसने अपने स्केचेस को दिखाया। हर एक ड्राइंग में एक नाम लिखा था, आयशा। क्या वो आयशा के बिना न्यूयॉर्क जाने का डिसीजन ले सकती है? उसने फ़ोन उठाया और आयशा का नंबर डायल किया, पर फ़ोन स्विच ऑफ था। वो थोड़ा परेशान हो गई। मीरा खुद से कहने लगी, आयशा, तुम ठीक तो हो ना? उसने एक डीप ब्रेथ ली और जूलियन का नंबर डायल किया। मीरा कहती है, जूलियन, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं बिना आयशा से बात किए कोई डिसीजन नहीं ले सकती। जूलियन ने थोड़ा स्माइल दी, जैसे उसे ये एक्सपेक्टेड था। जूलियन कहता है, टेक योर टाइम मीरा, लेकिन ये ऑफर ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। मीरा ने फ़ोन रखा और बैल्कनी में जाके आसमान को देखती रही। क्या आयशा सच में ठीक है? क्या सब कुछ नॉर्मल था? खुद से कहने लगी। अब आयशा अपने कमरे में थी। उसके हाथ में अनुज की दी गई फाइल थी। उसने स्लोली पेजेस पलटना शुरू किया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और फिर उसकी आंखों के सामने एक नाम आया, रमेश चौधरी, जो एक बिजनेसमैन था और उसके डैड का एक पुराना दुश्मन। केस फाइल में लिखा था कि रमेश ने आयशा के डैड के अगेंस्ट कुछ इलीगल डील्स की थी। क्या ये सच था? क्या उसके डैड इनोसेंट थे या गिल्टी? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी, क्या जो मैं मानते आई हूँ वो गलत है? उसने अपने फ़ोन उठाया और एक मैसेज टाइप किया, मीरा को, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, वापस आ सकती हो? लेकिन सेंड करने से पहले ही उसने डिलीट कर दिया। क्या वो मीरा को बेचैनी देना चाहती थी? क्या ये सिर्फ उसका बैटल था? उसने एक और बार फाइल देखी और एक नाम पे ध्यान गया। रमेश चौधरी के साथ एक और नाम लिखा था, जूलियन रोगर्स। आयशा ने एकदम से आंखें उठाई। जूलियन का नाम? क्या ये वही जूलियन था जो मीरा के साथ था? उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी। एक और अननोन मैसेज था। उसमें लिखा था, सच ज़्यादा दूर नहीं है आयशा, बस देखना चाहोगी या इग्नोर करोगी? उसका हाथ थोड़ा थरथराए। क्या सच में सामने आने वाला था? तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।